अरे रुक जाए, ये उतर रहे हैं आप। आगरे में ताजमहल एक प्लेटफॉर्म पे बना है, लेकिन वो एक परकोटे में है। पूरे परकोटे के हिस्से को अगर तोड़ा जाएगा तो ये माना जाएगा ताजमहल को तोड़ा गया, क्षति पहुंचाई। ये हेरिटेज साइट है। इसी तरीके से मुगलकालीन इमारत है, आप लोगों ने मौके पे भी देखा है। और इस हेरिटेज साइट का आउटर हाउस कहकर एक हिस्से को तोड़ दिया है, जबकि पुराने इनके अभिलेखों में ये पूरा का पूरी ज़मीन एक है। आपस में हुए बंटवारे के कारण से एक हिस्सा जो छूट गया, बच गया, तो उसको ये तोड़ा हुआ मान रहे हैं कि हमने ये तोड़ा है, जबकि वो मुबारक मंजिल का पार्ट है। और मुबारक मंजिल जो संरक्षित इमारत है, उसके बावजूद भी अधिकारी जानबूझ के गुमराह करते हुए, मैंने जब शिकायत करी, 3 महीने से यहाँ तोड़ फोड़ का काम चल रहा था, जब शिकायत करी, हल्ला मचाया, तब यहाँ पे काम रोका है कल आकर। और उससे पहले सभी अधिकारी, मैं तो ये बात कहूँगा कि सभी अधिकारियों में से बड़े जिम्मेदार अधिकारियों में से उनकी जानकारी में था, और ये रिश्वतखोरी के कारण से ये तोड़फोड़ हुई है। ये किसकी जमीन थी और किसने खरीदी और कौन तोड़वा रहा है? ये मुगलकालीन इमारत है, अंग्रेज़ों के पास ये गई थी, अंग्रेज़ों से ताराचंद जी की फैमिली के पास आई, ताराचंद जी के कुछ आपस के बंटवारे हुए, उसके बाद बिल्डर विकास जैन के पास ये ज़मीन आई और बिल्डर विकास जैन इसे तोड़वा रहे हैं। और उन्होंने इस हेरिटेज इमारत को पूरे का पूरा तोड़वाया है। और ये एक खतरनाक काम है। शहर में, अगर शहर हेरिटेज शहर के नाम से फेमस है, और भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हेरिटेज साइट घोषित हुई हो और उसके बाद उसको तोड़ दिया गया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है क्या? मुबारक मंजिल अंग्रेज़ों का स्ट्रक्चर है, वो मुगलों का स्ट्रक्चर है, और राह चलते आदमी को वो मुबारक मंजिल मुगलों का स्ट्रक्चर आज भी दिख रहा है। और जब जानकारी नहीं थी तो खरीदा क्यों? और ख़रीदा तो इतनी जल्दी क्या थी कि आप तत्काल तोड़वाने में लग गए, और तोड़वा कर इसका इतना सारा मलबा आखिरकार गया कहाँ? कौन सी जगह आपने जाके छुपा दिया? भाई सैकड़ों टन वो ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से मलबा निकला होगा, वो मलबा गया कहाँ आखिरकार? वो कहाँ खपा दिया, गायब कर दिया? अगर वो सभी इकट्ठा कर लिया जाएगा तो पता चल जाएगा, जांच हो जाएगी। दूसरा, कुछ लोगों का यहाँ बार बार कहना है कि अभी हमने हाल फिलहाल बनाई है। हाल फिलहाल बनाई होती तो भी पता, भाई हम जॉन्स मिल यहाँ पास में ही है। दूसरा, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी हेरिटेज साइट, और इन अधिकारियों को जिन्होंने इसे घोषित संरक्षित घोषित करा था, उन्होंने इसकी पाड़बंदी क्यों नहीं करी? क्यों सीमा रेखा नहीं तय करी? आपकी शिकायत पे विभाग की ओर से क्या जानकारी? विभाग ने लगातार गुमराह किया। पहले तो टालने की कोशिश करी, जब थोड़ा सा जोर से हल्ला मचाया, और मेरे एडवोकेट धीरेश तिवारी जी इलाहाबाद से, उन्होंने प्रयागराज से लेटर लिखना हाईकोर्ट के हवाले से शुरू करा कि अगर आप नहीं रुके तो हम हाईकोर्ट में PIL में जाएंगे। तब इसमें थोड़ा सा हलचल हुआ, और उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, हमने ASI ने DM साहब को लिखा, और तब अधिकारी जागे हैं कि नहीं, इसमें कार्रवाई होना शुरू हो गया है। और अब मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात सब तक पहुंचाना चाहता हूं जल्दी, क्योंकि ये बहुत प्राचीन हमारी हेरिटेज है, और अगर इसे तोड़ा जाता है तो हम तोड़ने से रोकने के लिए कम से कम मैं तो हाई कोर्ट जा ही रहा हूँ PIL के रूप में।